नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हर बार अपने फैसलों से लोगों को चौंकाने वाले नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाकर। आपको पता है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक थी जिसमें आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन बीजेपी को कई सारी जो बातें हैं वो समझनी होंगी, नहीं तो फिर आगे मामला बिगड़ेगा। देखिए, हम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं और ना ही ऐसा कुछ है कि एनडीए के रिश्तों में दरार आ गई है या जेडीयू बीजेपी के बीच में कोई फूट पड़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बार बार जेडीयू हो या बीजेपी हो, उन दोनों की तरफ से ही जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए के अंदर ऑल इज वेल है। लेकिन अब बात हम सिर्फ आज की करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये आज अलार्मिंग मैसेज था। अलार्मिंग मैसेज कैसे था? जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह ने कहा, हम पॉजिटिव एजेंडों पर काम करते हैं और हमारा एजेंडा जो है वो क्लियर रहता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, कई लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे, फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे थे। कई सारी जो ऐसे बातें हैं वह बीजेपी को समझनी होंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी आज कहा कि हम बीजेपी के साथ उस दौर से हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी अब अटल धर्म नहीं निभा रही है, यानी कि जो पुराना धर्म है, गठबंधन का धर्म है, वो नहीं निभा रही है और इससे जेडीयू जो है वो खफा ज़रूर है, नाराज़ है। केसी त्यागी आज जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उस दौरान की जो कुछ बातें हैं हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए। अरुणाचल के घटनाक्रम के बाद भाजपा से कोई बात हुई इस संदर्भ में? क्या ये आपके जरिए रोज ही बात हो रही है? आपके नहीं, हमारी कोई अलग से बात नाराजगी जता रहे हैं आप, तो क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को आपके जरिए जाहिर है नाराजगी सब जगह। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही है? आप कह रहे हैं वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल है। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी जीवन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए। तो आपने सुना, एक तरफ जहां आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव एजेंडे पर काम करते हैं, हमारा एजेंडा बिल्कुल पॉजिटिव है, और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी भी क्या कुछ कहे थे आपने सुना है। तो इन बातों को बीजेपी को समझना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जब आज अपने नेताओं को संबोधित कर थे उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मुझ पर दबाव डाला गया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। हम इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये अलार्मिंग मैसेज है। 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लेना, अरुणाचल प्रदेश की जो ये घटना है उसने कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर नाराज़गी पैदा की है और केसी त्यागी ने इस बात को स्पष्ट भी किया है। ये भी कह दिया है कि हम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी बंगाल के अंदर काफ़ी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसे में अब अगर बीजेपी नहीं समझती है, नीतीश कुमार की बातों को नहीं सुनती है, क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी कम बोलते हैं, काफ़ी कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनका भी लगभग वैसा ही चाल ढाल रहा है, वो भी काफ़ी कम बोलते हैं, काफ़ी कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन जब अटल धर्म का पालन बीजेपी नहीं कर रही है, ठीक है, एक बार की बात है जेडीयू ने कह दिया, केसी त्यागी ने यह भी कह दिया कि बीजेपी से हमारी बात वाया मीडिया हो रही है, यानी कि आपके थ्रू ही हो रही है, सीधी बात नहीं हो रही है। ये भी बड़ा संशय है। और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो जेडीयू ने अपने पूरे पत्ते क्लियर कर दिए हैं। अगर बीजेपी आगे भी ऐसा करते रही, इसलिए हमने लिखा है अपने हेडलाइन में भी, आपने देखा होगा कि तब गड़बड़ होगी। फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे एनडीए के रिश्तों पर फर्क पड़ेगा, एनडीए में गड़बड़ स्थितियां जो हैं वो पैदा होंगी। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम पर बने रहें। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, देखते हैं आगे बिहार में एनडीए कैसे काम करती है, रिश्तों में खटास मिटती है या फिर यूं ही बरकरार रहती है। 2013 आपको याद होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।